हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CHRM अकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के मैथ के प्रश्न, ठीक है, जो 17 फरवरी 2024 को आए हुए हैं, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्या 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्या है, दो संख्या का अनुपात है हमारे पास 13:9। HCF कितना है? 13, ठीक है। तो HCF होता है हमारा जिस भी अनुपात में हम इसकी गुना कर देंगे तो हमारे पास संख्या निकल के आ जाती है, ठीक है। तो रेशियो है हमारे पास 13:9। तो बड़ी संख्या पूछिए हमसे, तो बड़ी संख्या वाला अनुपात लेके इसकी गुणा कर देंगे 13 इंटू में HCF कितना है? 13, 169 हमारा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन क्या होगा? देखिए, रोहन है यहाँ पे और यहाँ पे सोहम, इनका प्रेजेंट का मतलब कि वर्तमान का वेतन कितना है? इनका अनुपात है 2:3। इनका नया अनुपात मतलब 2000 रुपये बढ़ने के बाद कितना हुआ? 40:57। और यहाँ पे 2000 रुपये इनके बढ़े, इन्हें लिखो नीचे, ठीक है। और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू में 3 120, 57 इंटू में 2 114, और इधर 57 इंटू में 2 114, 000, इधर 40 दूनी 80, एक इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आया हमारा 120 में से 114 गए 6, 1,14,000 में से 80,000 गए 34,000। ये वाला डिफरेंस हम इस डिफरेंस के बराबर रखते हैं, तो 6 यूनिट बराबर 34,000। 1 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी हमारी? 34,000 बट्टे 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सोहन का वर्तमान वेतन। सोहन का वर्तमान वेतन कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की गुणा कर देंगे हम इधर, 3 दूनी 6 और इधर 17,000। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का, यहाँ पे आएगा का 2/3 है, ठीक है। ये आएगा 2/3, मतलब कि क्या है? 3 यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, ए बी और सी मान लो। ए कौन सी है? 10 वर्ष से कम आयु, मतलब कि 10 वर्ष से कम, यहाँ माइनस लगा देते हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु, यहाँ पे 10 वर्ष से अधिक वालों को हम सी मान लेते हैं, और 10 वर्ष वालों को यहाँ पे बी, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है 20% छात्र 10 वर्ष से कम के हैं, मतलब कि 20% तो है 10 वर्ष से कम के। 80% कौन हुए? बी और सी हुए। आगे क्या बोला? 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, मतलब कि 10 वर्ष से अधिक, मतलब कि सी बराबर 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है। बी कितना दिया है? 48। 48 का 2/3%, यहाँ पे कट जाएगा ये 16 दूनी 32, सी आ गया हमारा 32, ठीक है। दोनों जोड़ के कितना आया? 80। 80% की वैल्यू है 80, और ए की कितनी हुई? 20% की वैल्यू 20%, 20 ही हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 80 ये रहे और 20 ये, कितना हो गया? 100। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक संख्या 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमारा शेषफल बचता है उसी को संख्या मान लेते हैं, और बाद में जिससे विभाजित करने को बोलता है उससे विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये 119 से विभाजित करने पर शेषफल 19 बचता है, मतलब 19 को ही संख्या मान ली हमने। 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? 17 एकम 17, ठीक है। 2 शेष बचा हमारा रिमाइंडर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन है ऐसे, देखो यहाँ कंफ्यूज होंगे आप। ये क्वेश्चन है ऐसे, बट्टे, ये ओब्लिक है, ये बट्टे है 3.6 इंटू में 0.2 इजिकल टू में 2। तो यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 36 दूनी 72, 0.72 इधर 2 और इधर आ जाएगा हमारा 0.72 की गुणा इसमें होगी 2 में 1.44 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये डिवाइड करनी, डिवाइड का चिन्ह है, बट्टे में x आ जाएगा 1.44। पॉइंट से पॉइंट कट गया, दो संख्या के बाद है पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से ये कटेगा और इधर 12 कम 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, इधर भी कट जाएगा 12 से। x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई हमारी 12। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखिए ये पॉइंटों वाली संख्या है, इन्हें कैसे करेंगे, इन्हें करेंगे हम डिजिटल सम से। डिजिटल सम क्या होता है, जो भी 9 से प्लस होता जाता है हम उसमें से 9 माइनस करते जाते हैं। अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। तो ये 9 है, 9 हटा देंगे, 7 और 2 9, 9 हट गया हमारा, 5 और 1 6। इस संख्या से मिला हमें कितना 6, और इधर 6 और 3 9 कट गया, 8 और 1 9 और 3 और 2 5, 5 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, प्लस यहाँ पे कोमे को मान लेते हैं हम x इजिकल टू, इधर भी 9 से 9 गया, 8 और 1 9, 8 और 1 9, बच्चा 6, इधर 6 और इधर कितना है 6 और 5 11 इजिकल टू 6। इनका डिजिटल सम 2 प्लस x बराबर 6। x बराबर कितना है यहाँ पे, 6 में से 2 गए 4, मतलब कि इन ऑप्शन में से आपका आंसर वही होगा जिनका डिजिटल सम 4 होगा। देखो 5 और 1 6, 7 8, 8 और 7 15, 15 5 20 और 23, 23 का डिजिटल सम कितना, 3 और 2 5, मतलब कि ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। सेकंड वाला 6 1 7 8 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, इसका डिजिटल सम 4 और 2 6, मतलब कि ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। और ये तीसरा 6 7 8 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 5 और 3 31, 31 का डिजिटल सम 3 और 1 4, मतलब कि यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो आप ऐसे कर लीजिए या पॉइंट वाली संख्या पॉइंट के नीचे रख के भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 संख्या का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 संख्या का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है यहाँ पे 3.75, इनका निकालेंगे जोड़ कैसे निकालेंगे, इंटू में कर देंगे 6, कितना आएगा इंटू में करके 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 18 और 4 22 पॉइंट। ठीक, ये 6 संख्याओं का योग निकला, 2 संख्याओं का औसत 3.2, इनका योग कितना हुआ 6.4। ठीक, 32 दूनी 64, इधर 2 संख्याओं का औसत 3.55, 3.55, 355 दूनी 7.10, ठीक है 7.10, 355 दूनी 710, इन 4 संख्या का योग कितना हुआ 4 1 5.67 13। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा है, शेष 2 संख्याओं का औसत कितना हुआ, शेष 2 संख्याओं का औसत पूछा है, तो हमें इन 2 संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। पहले कैसे निकालेंगे, ये तो है 6 संख्याओं का योग हमारे पास, ये है 4 संख्याओं का योग, 6 में से 4 गए, 2 संख्या बची, और इधर कितना है 22 में से 13 जाएंगे, 9 बचा आपका। ठीक, और इधर जब इनका औसत निकालेंगे तो जिनका औसत निकालना होता है उतनी संख्या से हम डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, उनके योग को 2 से डिवाइड देंगे 4.5,
ये हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, बेची जाती है मतलब एसपी विक्रय मूल्य, बेची जाती है उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची गई, हमने मान ली x रुपए में वो संख्या बेची गई, और उस मूल्य के मतलब कि x उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, दोबारा वस्तु बेचने पर 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। कोई भी संख्या की लागत वैल्यू कितनी होती है, 100% रहती है, मतलब कि 10% की इसमें हानि हो गई, बच्ची कितनी, 90% बचा। और ये 90% कितना हुआ, x का 2/3 बराबर 90%। ठीक है, और इधर 2 से 45 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 45 दिया 135%। 100% तो इसका हो गया सीपी, 35% क्या है इसका, ये है इसका प्रॉफिट। ठीक है, और ये क्या आया था, ये जो सबसे पहले वस्तु बेची गई थी ना, ये उसका प्राइस है। ठीक है, 135। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर 1 35% प्रॉफिट इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाता है, अनुमानित मूलधन ज्ञात कीजिए। 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, जब भी बराबर डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, यहाँ भी 3 साल का डिफरेंस है और यहाँ भी 3 साल का डिफरेंस, और मूलधन पूछा हो, कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है A1 इंटू में A1 बट्टे में A2। A1 क्या है, 4460, 4460 बटे 6690, 0 से 0 जाएगा। अब किससे कटेगा, ये 4 से 46 और 669। अगर आप एग्जाम में ऐसे फंस जाओ तो आप कैसे करोगे, आप करोगे सबसे पहले निकालोगे आप इसका एलसीएम, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्यों, क्योंकि अगर हमें एचसीएफ मिल गया तो उन्हीं संख्या से ये संख्या कटेगी, ये 1 सेकंड में निकल जाएगा। 440 एकम 440, यहाँ पे 2 2 3 और इधर दूनी 4 4 6, मतलब कि एचसीएफ कितना आया इसका, 223 आ गया इसका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ आ गया, तो मतलब की संख्या 223 से जरूर कटेगी, दोनों की दोनों। 223 दूनी 446, 223 दिया 669। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4460 से कितना आएगा, 0 12 4 दूनी 8 और 1 9 और इधर 8 बट्टे 3, काटेंगे इसे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, पॉइंट लगा के यहाँ पे रिपीटेड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 2973.33 आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 3 साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, पी की पूंजी का दोगुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से आर का हिस्सा कितना है। देखो, यहाँ पे 3 साझेदार है पी क्यू और आर, और पी की पूंजी जो है, पी की पूंजी का दुगना मतलब 2p इजिकल टू क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, 3 क्यू के बराबर है, मतलब कि इन दोनों का रेशियो कितना मिला हमें, 3/2। ठीक, पी और क्यू का। आगे क्या बोला है, क्यू की पूंजी, क्यू बराबर आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर, मतलब 4r के बराबर। क्यू बट्टे आर कितना आया हमारे पास, 4 1। ठीक, यहाँ पे P Q और R का रेशियो निकालेंगे, P और Q का रेशियो कितना, 3:2, Q और R 4 1, इधर लगा देंगे 2, इधर 4, ब्लॉक मेथड, 2 से 2 गया और इधर 3 दूनी 6 रेशियो 4 रेशियो 1, 6 4 1, 6 4 1 के अनुपात में राशि हमारी इन्वेस्ट हुई। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है,
वर्ष के अंत में टोटल लाभ कितना है? 27,500। 27,500 लाभ है। अब देखो, जिस भी अनुपात में पूंजी इन्वेस्ट होती है हमारी, उसी अनुपात में हमारा लाभ भी बटेगा। ठीक है, तो यही हमारा रेशियो लाभ का भी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 6, 4 और 1 11। 11 यूनिट बराबर है 27,500 के। 1 यूनिट बराबर 11 दूनी 22, पंजे 25। आर का हिस्सा कितना है? आर की यूनिट है 1, तो 1 की गुणा कर देंगे इसमें, 2500 ही आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? सबसे पहले देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन किस चीज में है, सेकंड में है, मिनटों में है, दिन में है, ठीक है, घंटे में है। तो यहाँ पे सेकंड में, और यहाँ पे गति क्या दी हुई है? गति दी हुई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे चेंज करेंगे हम सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे चेंज करते हैं? 5/18 से कर दो गुणा, 9 दूनी 18। स्पीड कितनी हो गई? 5/2। ठीक। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डी बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद देखो, ये जो है वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार। एक चीज समझे यहाँ पे, वर्गाकार मैदान है, एक भुजा की लंबाई है 25 और इसका एक चक्कर लगाना है। और वर्गाकार मतलब चारों दीवार इसकी बराबर होगी, मतलब चारों किनारे इसके बराबर होंगे। ये 25 का है तो ये भी 25 की होगी, ये भी 25 की और ये भी 25 की। कितना दौड़ना है इसे? 25 चौके 100, 100 मीटर दौड़ना है इसे। ठीक है, 100 मीटर दौड़ना है तो 100 मीटर हो गया डिस्टेंस। स्पीड कितनी होगी? 5/2, और ये 2 चला जाएगा आपका ऊपर, 100 इंटू में 2/5, 4 2 दूनी 4, 40 सेकंड। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए, 4 लड़के हैं, 4 बॉय प्लस 6 गर्ल, एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। और 6 लड़के 4 लड़की उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। इन्हें कर लेंगे पहले सोल्व, टोटल वर्क निकालने के लिए। 4 40 बी 60 गर्ल, और इधर 8 48 बॉयज, 32 गर्ल। 60 में से 32 गए, 28 गर्ल, इधर 8 बॉय, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। इनकी एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास? गर्ल एक दिन में काम कर सकती है 2 एफिशिएंसी, बॉय कर सकते हैं 7। ठीक, ये निकल गई इनकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? जो इन दोनों की एफिशिएंसी निकली है ना, ये या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, दोनों से सेम ही आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे बी की जगह पुट करो 4 बी, 4 सत्ते 28, 6 दूनी 12, 10, और इधर 400। हमारा टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को हमें किन से कराना है? 4 लड़के और 2 लड़कियां, इनकी एफिशिएंसी 4 लड़के प्लस 2 लड़कियां, इनकी एफिशिएंसी 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 32। 32 एफिशिएंसी से कराना है 400 काम, करवा दो। 4 अट्ठे 8 चौक 32, 8 पंजे 40, और यहाँ 25/2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। 25/2, 2 दिन में पूरा काम कर लेंगे। कौन कौन? 4 लड़के और 2 लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। 26 अनुक्रम 26 20 14 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, एपीजीपी का क्वेश्चन है ये। इसका एक फॉर्मूला रहता है,
इनसे भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। देखिए 17 फरवरी 2024 का पेपर है ये, उसी में आया था। इसका फॉर्मूला रहता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एन 21वां पद निकालना है हमें। ए कितना, ए रहता है हमारा शुरुआती पद 26, एन टोटल पद 21 माइनस 1, डी कितना है डिफरेंस, 26 में से 20 गए, सॉरी सेकंड वाले में से पहला वाला घटाया जाता है। ठीक है, तो 20 में से 26 गए माइनस के 6, कितना आया 26 20 गुणे 6, इधर 20 की गुणा 6 में होगी माइनस, माइनस का आएगा ना, इसे माइनस करो, 6 दूनी 12, 120, 120 में से 26 जाएंगे माइनस के 94। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आध प्रश्न इस टाइप का आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है 13.86 हेक्टेयर, इसे मीटर में करेंगे 10,000 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 138600 मीटर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। 138600 22/7, यहाँ से मिल जाएगा हमें आर, 11 दूनी 22, 11 छिंग 66, 2 6 तिया 6300, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 6300, ये 7 ऊपर गया, आर बराबर हो गया हमारा 6300 इंटू में 7। 6300 को कैसे लिख सकते हैं 7 और इधर 900, 7 बाहर आ गया, 900 से क्या आया 30। ठीक, वर्गमूल 900 का 30, मतलब कि आर बराबर 30 इंटू में 7 210। परिधि परिधि पे परिधि पे लगेगी ना इसकी बाड़। ठीक है, तो जब इसकी परिधि पे लगेगी बाड़ तो इसका परिधि का क्षेत्रफल 2 पाई आर 2 इंटू में 22/7, आर कितना है 210, 7 या 21 और इधर 44, 44 इंटू में 30 कितना आया 132 मीटर। ठीक है, 132 मीटर। ठीक, 1 मीटर के कितने रुपए मिल रहे हैं हमें 3.2, मतलब और कितना मीटर है 1320 मीटर, 1320 132 की 3.32 से कर देंगे। ठीक है, 32 से कर देंगे, कितना मिलेगा हमें मिलेगा, इसकी गुणा कर लेना 42 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये जीरो मैंने इसलिए हटाया यहाँ से, ये जीरो इसलिए हटाया क्योंकि 3.2 था। ठीक है, पॉइंट से जीरो हट गई, तो यहाँ पे 42 24 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत कमी क्या थी। 2003 से 2004, 2003 में क्या है 65, 2004 में कितनी कमी हो गई 50 रह गया, 15 की कमी हो गई 65 के मुकाबले, 65 इंटू में 5 तिया 15, 5 तिया 300 बटे 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 पॉइंट लगा के आएगा, और यहाँ पे अप्रोक्स में आंसर दिया है, आगे भाग करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन कट रहे होंगे आपके सामने, कोई नहीं मैं बता दूंगा आपको। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन कितना था 2000 और 2006, 70 और 55 125, मतलब कि जिन दो वर्षों का योग 125 है, 125 के बराबर वही आंसर होगा, या तो उसके कम या उसका ज्यादा आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2004 और 6 इनका योग कितना है 4 और 6,
एक सेकंड रुको, 4 और 6, इनका योग कितना है, 50 और 55, 105, मतलब कि ये आंसर नहीं है। 2006 और 2007 यहाँ पे है, 2007 और 2006, ठीक है। 6 और 7 का कितना है, 80 और 5, 135, 80 और 5, 135, ठीक है। 80 और 1, सॉरी, 80 और 55, 135 बोल रहा हूँ मैं, ठीक। 135, मतलब कि ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। 2002 और 2007 का, 2002 और 7, 80 और 45, 125, ये इसका आंसर हो सकता है। 2004 और 2005, इधर है 2005, 4 और 5, 120, मतलब कि 125 के बराबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये इसका आंसर है। इनका औसत ही तो पूछा है, देखो इसका भी औसत 125/2, 62.5, और इसका भी 62.5 आ गया, इसलिए मैंने आपको योग कराया था, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल उत्पादन की अनुमानित वृद्धि, देखो 30 से 85 हो गई, 30 से 85, कितने की वृद्धि हुई, 55 की वृद्धि हुई, कितने के एवज में, 30, इसका निकाल देंगे प्रतिशत, यही पूछा है, 550/3, 3 एकम 3, और इधर कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9.333, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्ष के औसत उत्पादन से अधिक है। देखिए, इनका निकालना है सबका औसत, सबसे पहले निकालना है इनका औसत, और जो भी इनका औसत निकलेगा उससे कितना अधिक है, कितना अधिक है, ऐसे पूछे। देखो सबसे पहले निकालो इनका औसत, कितना आएगा, 5 5 10, 10 और 10 20, हासिल लगे 2, 8 8 16, 16 और 5 21, 21 7 28, 28 7 33, 33 6 39, 39 4 43, 43 और 4 47 और 2 490 बटे औसत, गलती कहाँ हुई, जोड़ में गलती कहाँ हुई, 5 5 10 20, हासिल लगे 2, 8 8 16, 5 21 7 28, 5 33, 33 6 39, 39 और 7 46, 46 और 2 48 आएगा यहाँ पे, 48, 8 छिंग 48, 60, देखो 60 औसत आया, क्वेश्चन में यही पूछा है, 60 औसत आया। 60 औसत से दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है, 60% से कितने अधिक है, ये पूछा है। कितना है, एक तो 65 हुआ, एक 70, एक 80 और एक 85, 4 है, ऑप्शन नंबर 3, 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। देखो 2005 में चेक करो, 50 से 70 हुआ, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये परसेंट की वृद्धि हुई 40% की। 2002 में कितनी वृद्धि हुई, 30 से 45 हुआ, 15 की वृद्धि हुई, 30 के एवज में ये 50% की वृद्धि हुई। 2002 में, 2003 में कितनी हुई, 2007 में, सॉरी, ये हुई आपकी 25, 55 के 5 यहाँ पे 500/11, 11 चौक 44, 11 पंजे, और यहाँ पॉइंट के बाद निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। और 2003 में कितनी वृद्धि हुई, ये हुई 20 की, 45 के पक्ष में, 5 चौक 20, 5 निम 400/9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 पॉइंट, ये ऐसे आएगा। सबसे ज्यादा वृद्धि 50% की, ऑप्शन नंबर 2, 2002 में हुई, ठीक है। तो बच्चों, सॉरी साथियों, ये थे आज के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।